नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे कई व्यूअर ऑन कमेंट है कि कई दोस्तों का, कई व्यूअर का, हमारे कई सब्सक्राइबर का 40,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। तो उनका ये कहना था कि सर 40,000 की अगर हम एसआईपी चलाते हैं 10 साल तो हमें कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकता है, कितना पैसा हमें मिल सकता है। ये कमेंट हमें कई बार आया, तो हमने अपनी सीरीज में आपको बताने का, समझाने का और आपकी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आपको 40,000 की अगर आप एसआईपी आप चलाते हैं, 10 साल चलाते हैं, तो आपको कितना मैच्योरिटी यानी कितना पैसा आपको मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी होता नहीं है, लेकिन समझाने बताने के लिए आपको मैच्योरिटी वैल्यू यानी जो करंट वैल्यू होती है वही होती है। यहाँ मैच्योरिटी नहीं होता है। अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे पोस्ट ऑफिस में हुआ, बैंक में, वहाँ मैच्योरिटी होता है। और यहाँ पे जो है आपका करंट फंड वैल्यू या करंट वैल्यू जो होगा वो आपको मिलता है। दोस्तों, जब आपकी 40,000 की एसआईपी चल रही है, अगर आपने उसको 10 साल कंटिन्यू चलाया, तो यहाँ मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 15% का लिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपका घट और बढ़ दोनों सकता है। ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से, आपको जानकारी के लिए जो है आपको हमारा वीडियो हम बता रहे हैं। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन एक एवरेज में एग्जाम्पल के लिए हमने आपको आज 15% के हिसाब से आपको हमने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, जब आपकी 40,000 की एसआईपी चलती है तो आप 40,000 रुपये 10 साल अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका बनेगा वो 48 लाख रुपया आपका बनेगा। यानी कि आपका जो मूलधन होगा वो 48 लाख रुपया आपका बनेगा। और इसका जो 15% के हिसाब से अगर निकाला जाएगा, आप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको गूगल में, एसआईपी कैलकुलेटर में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको गूगल बाबा से सारा कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं है। तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो आपका 1,05,37,630 रुपये आपको बनेगा। यानी कि 10 साल में अगर आपने 40,000 रुपया प्रति महीने की एसआईपी आपने किया तो आपका 1 करोड़ रुपया 10 साल में बन सकता है। कोई कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न घटा और बढ़ा यानी कि मार्केट के आधार पे है। म्यूचुअल फंड में निवेश मार्केट के अधीन ही होता है, वो आप जानते ही हैं। तो अगर 15% का हुआ तो आपका 1 करोड़ रुपया यहाँ बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी फंड परफॉर्मेंस के आधार पर ही सारा कुछ है। 1,05,37,630 रुपये आपका ही बनेगा। अब दोस्तों, यहाँ आपने कितना रिटर्न अर्जित किया, यानी कि आपकी ग्रोथ कितना हुई, यानी कि मूलधन से ज़्यादा आपको कितना इनकम हुआ या आपका फंड का ग्रोथ कितना हुआ, कितना आपने लाभ अर्जित किया, ये है आपका 57,37,630 रुपया। आपका इतना जो है एक्चुअल आपकी रिटर्न एक्यूर्ड हुआ, यानी जो आपको रिटर्न मिला। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत सरकार के नियमानुसार आपका कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। यानी कि जो आपकी इनकम हुई, आय हुई, जो आपका पैसा बना, वो पे आपका कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। कैपिटल गेन टैक्स में बात करें तो आपका 7,20,574 रुपया, ये आज के हिसाब से है। जो भारत सरकार का जो टैक्स का जो नियम है उसके हिसाब से आपका 7,20,574 रुपया आपका टोटल टैक्स बनेगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ आप एसआईपी चला रहे हैं तो एसआईपी में आपका दोनों टैक्स बनेगा, एलटीसीजी, एसटीसीजी, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 6600 रुपये आपका बनेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 7,13,974 रुपये बनेगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये कैलकुलेशन रहा, उदाहरण एग्जाम्पल रहा 40,000 रुपये की एसआईपी के हिसाब से।
अब दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। 40,000 रुपये की अगर आपकी SIP चल रही है तो ठीक है, अगर आप चलाने की सोच रहे हैं तो भी आप इसका थोड़ा सा मेथड जानिए। जैसे कि आप एक ही फंड में 40,000 ना करके आप इसको अपनी चॉइस के आधार पे अपने हिसाब से, मेरा सिर्फ आपको सिर्फ एजुकेट करने का पर्पज़ है, ना कि आपको किसी फंड के स्पेशल के बारे में हम बता रहे हैं। तो आप इसको 4 फंडों में, 6 फंडों में, 8 फंडों में भी आप इसको आप अपना एक्सपोज यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को पूरा जो है डाइवर्सिफाइड करके रखिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी और हितकर रहेगा, और कई प्रकार के फंडों में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। और जब डाइवर्सिफाइड रहेगा तो कभी भी आपको आवश्यकता किसी भी उसमें पैसे की पड़ती है तो आप किसी भी फंड से आप पैसा रिडीम कर सकते हैं, ये सहूलियत होती है। और वैसे भी जो है आपको सबको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के ही रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आज का ये मेरा वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।